ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं कृष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं त्रैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका स्वागत आज के सेशन में। आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 9वां वर्स डिस्कस करेंगे और आज का थीम है रोल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बारे में डिस्कस करें। टीचिंग्स फ्रॉम, तो संजय बोलते हैं इस श्लोक को। अर्जुन अभी बोलना बंद कर दिए हैं और संजय अब क्या बता रहे हैं उनके बारे में। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परं तपः नायोतस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, क्या बोले? हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो अर्जुन अभी इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमने भगवत गीता स्टार्ट की थी कहां से कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं किनसे? संजय से, कि क्या हुआ युद्ध के मैदान में। क्योंकि वो 10 दिन बाद संजय आ गए थे क्या राजमहल में, जो कि धृतराष्ट्र के पास थे, इसलिए उनको पूछ रहे थे। और उन्होंने बताया फिर कि क्या क्या हुआ, कैसे दोनों साइड का दुर्योधन ने कहा, और फिर अर्जुन ने कहा कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं। और उसके बाद अर्जुन बता रहे हैं कि इनसे मैं क्यों युद्ध करूं, ये मेरे घर वाले हैं, इन्हें मार के मुझे क्या फायदा होगा। यानी बहुत सारे रीजंस देते हैं और ये अंत में जाके वो क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण से, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे गाइड करो, मुझे नहीं पता क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना। और इस तरह उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। और अब भगवान कृष्ण, अब अगले श्लोक से कौन? भगवान कृष्ण उनको शिक्षा देंगे। तो वास्तव में रियल टीचिंग ऑफ भगवत गीता कहां से स्टार्ट होती है? सेकंड चैप्टर के 10th वर्स से। यहां से भगवान उसको प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे अर्जुन। और आप देखेंगे कि जो गुरु होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशनशिप में ज्ञान नहीं आदान प्रदान होता। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने फिर भगवान कृष्ण को क्या अपना गुरु बनाया, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में वार्ता बहुत सिंसियर और डीपली होती है, कोई मजाक वाली बात नहीं होती इसमें, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब भगवान, इसलिए इससे पहले भगवान कृष्ण ने कुछ बोला नहीं। अर्जुन आप बोलते जा रहे हो, बोलते रहो, ठीक, जब आप थक जाओ तो बताना मुझे। तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को जब एक्सेप्ट कर लिया, तब अब भगवान उसको समझाएंगे। और कोई कितना भी बाहरी दिखावा करे कि हाँ मैं शरणागत हूँ या ये हूँ, उसके हृदय में ज्ञान नहीं जाएगा।
कितना भी वो क्लास भी अटेंड करे या कितना भी कुछ भी करे, जब तक कि वो हृदय से गुरु को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक। तो यहाँ से ये भगवान का ज्ञान तब हृदय में जाता है। तो परपट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ डाउट्स हो गए, और ये डाउट्स ही हमारे जीवन में हमको परेशान करके रखते हैं। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया। क्या किया कि उनके जो भी डाउट्स था, जो भी प्रॉब्लम था, वो अपने गुरु के सामने प्रकट कर दिया। ये सबसे बड़ा अर्जुन का गुण था। इसकी वजह से ही सारा युद्ध का श्रेय अर्जुन को मिला। उसी तरीके से अब हम अपने जीवन में जो प्रमाणिक गाइड हैं, ऐसे जो से अगर हम ज्ञान लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी अपने जीवन में कभी धोखा और नहीं खाएंगे और जीवन के प्रति कभी भी डाउटफुल नहीं रहेंगे। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो जो कृष्ण भावना भावित विज्ञान या ज्ञान में प्रकाशित होता है, जिसको ये कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज होता है, वो जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है जीवन भर। इसलिए आप देखोगे जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं जीवन में कभी ऐसे नहीं रोते कि आज मुझे खाना नहीं मिला, आज मेरा ये नहीं हुआ, आज मेरा वो, इन छोटी मोटी चीजों के लिए रोते नहीं। आज मेरे कपड़ा नहीं मिला, आज मेरे है मैं सुंदर नहीं दिख रहा, मतलब शारीरिक धरातल पे नहीं होते हो। अब तो जो उनकी आदि से संसार में सारी समस्या तो अपने को शरीर ही समझाना ही है ना। और जो आध्यात्मिक ज्ञान से उसकी आदि से ज्यादा समस्या तो ऐसी खत्म हो जाती है। इसलिए वो सुख में रहता है हमेशा, और इसलिए वो जीवन के उद्देश्य के लिए अग्रसर रहता है। दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातों पे वो परेशान नहीं होता, क्योंकि परेशान होगा तो कहाँ से भक्ति कर पाए, है कि नहीं। इसलिए बताया जाता है कि इसलिए हमारे जितने भी गोल हैं वो मुख्य प्राइमरी गोल के सेंटर्ड होने चाहिए। और गुरु का क्या रोल होता है इसमें, स्पिरिचुअल मास्टर क्या रोल होता है? तो स्पिरिचुअल मास्टर का यही रोल होता है कि वो शास्त्रों के आधार पर जो प्रमाणिक ज्ञान है उसके आधार पर वो बताएगा आपको कि ये सही है, ये गलत है, ये भक्ति के अनुकूल है, ये भक्ति के प्रतिकूल है, ये भक्ति के डूज हैं, ये भक्ति के डोंट्स हैं। अब आपको समझ में आए या ना आए, अब आपको, हाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं आराम से, है ना। शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताएगा कि ये सही रास्ता है। अब आप कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको लगेगा अरे ये क्या, ये तो ऐसे ही बताते रहते हैं, है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, वो तो समस्या में ही रहेगा। तो इसलिए विश्वास, साइंटिफिक फेथ होना चाहिए। तो जब विश्वास होएगा तो और चीजों को फॉलो करेंगे तो फिर ये सारी चीजें काम करती हैं। तो गुरु का रोल इतना होता है लोगों को गाइड करना, उनकी लाइफ में सही मार्ग का निर्देशन करना। ये नहीं कि जो शिष्य जो चाह रहा है वही कर दे। इसलिए तो आप देखो भगवान कृष्ण यहाँ पर एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता, है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम युद्ध नहीं करना चाहते, ठीक है तुम युद्ध मत करो। है ना, वो ये नहीं बोलेंगे। वो ये देख रहे हैं कि भाई इसका जीवन का उद्देश्य के लिए कैसे इसको हासिल होएगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य क्या है? धर्म के लिए युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तो इसलिए भगवान ने उनको सही मार्गदर्शन किया। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी
हो सकता है हमारी आसक्ति हो इस संसार के प्रति, हो सकता है हमारी आसक्ति हमारे घर के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, हमारे कपड़ों के प्रति, ऐसी अनवांटेड चीजों के प्रति आसक्ति है अभी। अब गुरु क्या बोलेंगे, जैसे मान लो किसी को सुबह उठने का मन नहीं करता, तो हमारी क्या है, आसक्ति है ना सोने में, रात रात भर काम करने में, और सुबह के टाइम जहाँ जब भक्ति की जाए सुबह के टाइम पे, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का भजन किया जाए, वो कितना अच्छा होता है, शास्त्रों में बताया गया उस समय। लेकिन अब उसमें आ सकती है, तो गुरु ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप रात भर काम करते रहो और 9-10 बजे तक उठो, कोई दिक्कत नहीं, आपको भगवान प्राप्त हो जाए, जीवन का उद्देश्य मिल जाए। नहीं, वो ये नहीं बोलेगा। वो बोलेंगे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का भजन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। अब आजकल के युवा लोगों को क्या लगता है, यही चीज बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है रात में जागना देर रात तक और गलत गलत चीजें देखना, उनको वही अच्छा लगता है। जब कोई सही मार्ग बताता है तो उनको लगता है अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, है कि नहीं? बट काम यही चीज करेगी, है ना। जिंदगी में जब आप रास्ते में ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, तब यही ज्ञान, यही गुरु साथ देंगे आपका, और कोई साथ नहीं देने वाला। तो ये गुरु का रोल होता है। गुरु का रोल शिष्य के साथ फ्लैटरिंग करना नहीं होता, उसको डांट के पड़ताल करके उसको सही मार्ग पर लाना होता है। अगर इसमें शिष्य, है ना, कल हमने शिष्य की योग्यता बताई थी ना, अगर इसमें शिष्य क्या होता है, पास हो जाता है, अपने गुरु की बातों को मानने में अगर किसी का विश्वास हो जाता है, तो वो शिष्य क्या होगा, वो अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर लेगा। तो गुरु का रोल होता है ये, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कार्य है गुरु का। तो इसलिए लेकिन संसार में होता क्या है, संसार में हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमको जो अच्छा लगता है फॉलो करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा मूर्खता की बात है आजकल संसार में। हमें जैसे भी परिवेश में जन्म मिला है, वैसे ही परिवेश में हमारी मानसिकता हो गई है। उसी मानसिकता के आधार पर हमको जो भी अच्छा लगता है, हम क्या सोचते हैं, हाँ इसके अनुसार जो भी कोई बोलेगा हम वही करेंगे, वो शास्त्रवत हो या नहीं हो, है ना। यहाँ पर समस्या है सारी। इस चीज से उबरने के लिए केवल एक ही योग्यता है कि गुरु के और शास्त्रों पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास होगा तभी तो हम उठेंगे सुबह, नहीं तो फिर हम कहाँ सुबह उठने वाले सुबह सोते रहेंगे कितना भी कोई बोलता रहेगा, हम अब करेंगे वही जो हमारे मन में आएगा, है कि नहीं। तो इससे भगवान धाम नहीं जा सकते, है ना। यहाँ पर अगर अर्जुन वो कहते ही रहते कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण आप बोल तो रहे हैं अच्छा, लेकिन मैं क्या हूँ ना, मैं तो यही करूँगा, तो युद्ध लड़ पाते, युद्ध में सक्सेस हासिल कर पाते। लोग आज अर्जुन की बढ़ाई नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते, उनके दोषों की तरफ उनको कायर बोलते, है नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो केवल एक ही उपाय है कि इन शास्त्रों और गुरु के वचनों पर, प्रामाणिक गुरु, ये ऐसे गुरु नहीं जो झोला छाप है जो जिनको कुछ पता ही नहीं, कि उन्हें खुद भी नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरों को क्या करेंगे, लेकिन ऐसे प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्रों के वचनों में अगर विश्वास हो तो फिर आगे ये जीवन से चल सकता है कि नहीं। शुरुआत में भक्ति का मार्ग लगता है थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ी सी तपस्या करने पर, थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस करने से यही मार्ग बहुत अच्छा लगता है ना। थोड़ी सी हैबिट जनरेट करने की जरूरत है बस। नहीं तो फिर क्या हुआ, इतने सारे जन्मों में हम इस संसार में भोगते आए इस संसार में, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अभी तक समाधान नहीं कर पाए, तो ये जन्म भी ऐसे निकल जाएगा और क्या, है कि नहीं।
तो गुरु यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है उसको बताएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, वो आपकी बात है, आप मानो या ना मानो, ये शास्त्रों के कथन है। जो मान लेगा वो जल्दी से इस भगवत धाम चला जाएगा इस संसार से, जो नहीं मानेगा वो इस संसार रूपी जेल में यहीं पे अपना सॉल्यूशन करता रहेगा अपने टेम्परेरी सॉल्यूशंस, है कि नहीं। तो इसीलिए हमको किसी ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए जो खुद भी भगवान का भजन करता हो और खुद भी चीज़ों को करता हो। ऐसे व्यक्ति की बात मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, चाहे हमको उसकी बातें शुरू में अच्छी ना लगे, फिर भी हमको मानना चाहिए, है नहीं, तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय है नहीं। तो ये था, हमने आज डिस्कस किया कि ये गुरु का रोल क्या होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जीवन में आजकल बड़ा यंग जनरेशन के साथ बड़ा समस्या है, क्या है कि उनको जो भी अच्छा लगता है वही फॉलो करते हैं बस। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमको अच्छा लगे या ना लगे, जो शास्त्रों में बताया गया है वो सही है तो उसको हमें करना चाहिए। तो यही गुरु बताते हैं और कहीं अलग नहीं बताते। और आज हमने भागवतम के दूसरे स्कंद के 32वें दूसरे 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक लिया है, कलयुग के सिम्टम्स के बारे में, ये सीरीज के बारे में। और इसमें क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और भी आगे इन शास्त्रों की प्रामाणिकता, अब देखिए शास्त्रों की प्रामाणिकता कितनी है। यदा मघाभ्यो यास्यति पूर्णाषाणां महर्षया तदानन्दात् प्रभत्येष कलिर्वृद्धिं गमेष्यति। जब सप्त ऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तो कली अपनी पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उसके वंश से उसका सूत्रपात होगा। तो बता रहे हैं कि जब ये सप्त ऋषि मघा, तो आप अब इससे पहले क्या बताया था, इससे बताया था कि ये कलयुग जितने भी एजेस हैं उनका शुरुआत कैसे पता चलता है, तो नक्षत्रों के बेसिस पर पता चलता है, नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर, है ना। अब देखो शास्त्रों में कितना कॉस्मोलॉजी का कितना डिटेल में वर्णन है कि नहीं। अभी मॉडर्न साइंटिस्ट अभी इनके बारे में भी नहीं बता सकते, एक तारे के बारे में भी नहीं बता सकते है नहीं। तो सप्त तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलयुग के लास्ट में चरम सीमा में होगा। कब होगा, जब बता रहे हैं कि जब ये सप्त ऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ में जाएंगे, मतलब ये सप्त ऋषि भी घूमते हैं, ये जितने भी तारे हैं, सूर्य चंद्रमा जितने भी हैं, ये सब ध्रुव जो लोक है, ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब नंद मतलब जो चंद्रगुप्त का जो भाई था, उसने जबरदस्ती से चंद्रगुप्त का राज्य हड़प लिया था और वो अपनी मनमानी से राज करता था, जनता में आक्रोश हो गया था। उसी समय चाणक्य पंडित ने फिर इनकी सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये तो कुछ सालों पहले की बात है, कुछ सालों मतलब 1000-2000 साल पहले की बात। तो उस समय की बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मतलब कलयुग तो कब से स्टार्ट हुआ, जब से ऐसा बताया जाता है जब से भगवान इस धाम से चले गए थे तब से, उससे पहले कलयुग नहीं प्रारंभ हुआ था। लेकिन जैसे भगवान अपने धाम चले गए तो प्रारंभ किया हुआ। और यहाँ पर जब नंद का जब वंश स्टार्ट हुआ, उसके वंश से इसका कलयुग का और भी तीव्रता से बढ़ता गया। और ये और तीव्रता से बढ़ते बढ़ते कब बहुत चरम स्थिति में पहुंच जाएगा, जब यह सप्तऋषि पूर्वाषाढ़ में चले जाएंगे। वो कब पहुंचेंगे, जब कलयुग का अंत होगा, मतलब आज से लगभग 4,27,000 साल बाद। तो उस समय होएगा ये पूर्ण शक्ति में, उस समय कलयुग का एंड का बता रहे हैं। इससे आगे और भी सत्युग कैसे आएगा और भी उसके बारे में डिटेल में वर्णन बताया गया है, तो वो हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर आज हमने डिस्कशन किया। एक तो कलयुग के सिम्टम्स जो सीरीज है उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे शास्त्र
मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं आप। देखो ये कोई ज्ञान हमारी इंद्रियों और अनुमान पर आधारित नहीं है। ये जिस व्यक्ति ने बनाया उस व्यक्ति ने ज्ञान दिया है। ऐसे व्यक्ति ने शास्त्र दिए हैं और ऐसे व्यक्तियों के थ्रू आए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के थ्रू आता है ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान में क्या बताया गया है, ऐसे ज्ञान के आधार पर गुरु जनता को मार्गदर्शन देता करता है ना, अपने हिसाब से नहीं करता। इसका ये गुरु का ये रोल होता है कि शास्त्रों में जो बताया गया है, जो जीवन का उद्देश्य बताया गया, उसके लिए भला क्या है उसको बताना, ये गुरु का कार्य होता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।